हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। सो आज की वीडियो में हम लोग सेट्स शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर में हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे पूरे चैप्टर को कवर करते हुए। एंड जो आज हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे कि सेट्स होता क्या है, देन हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, एंड उसके बाद हमारे पास कौन कौन से टाइप के सेट्स होते हैं। ओके तो और जो सेट्स होते हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं, सिंगलटन सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, देन वी हैव इक्वल सेट्स, देन वी हैव इक्विवेलेंट सेट्स। ओके तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि सेट्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो जो सेट्स है, अब इसको हमें नाम से ही पता चल रहा है, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और एन ऑब्जेक्ट्स। ओके तो अभी कलेक्शन तो होता है, so can we say that is every collection will be set? क्या हर कलेक्शन सेट बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। कैसे? अगर मैं सपोज क्लास के बच्चों से पूछती हूँ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो अब क्या होगा, हर बच्चा अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताएगा। तो क्या होगा, अलग अलग बच्चा अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट बताएगा वो अलग अलग होगा। सो दैट मीन्स ये कलेक्शन तो होगा बट इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सेट्स बोलता है कि ऐसा कलेक्शन चाहिए मेरे को जो वेल डिफाइंड भी हो, साथ में कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड भी है। सो इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब वेल डिफाइंड हो गया तो मतलब अब तो मतलब कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं इसके अंदर। अब अगर मैंने सभी बच्चों से वापस से पूछा कि मुझे बताओ कि वीक में कितने डेज होते हैं, तो अब क्या आएगा, सब बच्चे बोलेंगे कि हाँ भाई वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, मंडे टू संडे, दीज आर दी 7 डेज इन अ वीक। सो दैट मीन्स एक ऐसा कलेक्शन जो एक हमें स्टैंडर्ड आंसर दे, अनटिल एंड अनलेस, मतलब मैं किसी से भी पूछूं तो मुझे वो एक ही आंसर दे, तो दैट कलेक्शन विल बी माई सेट। ओके सो ये मेरे पास हो गया सेट। तो ऐसे ही जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने अब बोला कि नंबर ऑफ डेज बताओ इन अ वीक, वैसे ही हमारे पास अलग अलग कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, फिर आता है होल नंबर्स का कलेक्शन, फिर आता है इंटीजर्स का कलेक्शन, देन वी हैव सेट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ व्हाट, रैशनल नंबर्स, उसके बाद आता है रियल नंबर्स का। तो इस तरीके से जो कलेक्शन है वो क्या एक वेल डिफाइंड है। मतलब नेचुरल नंबर्स पूछूंगी मैं किसी से भी तो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई 1 से शुरू होते हैं, दीज आर दी काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 और वो चलता ही जाएगा। तो इट इज अ बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन। सिमिलरली अगर मैं होल नंबर्स पे आती हूँ तो वो 0 से शुरू होगा, तो इट इज अगेन अ कलेक्शन। देन इंटीजर्स क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, तो इट इज अगेन अ कलेक्शन। तो रैशनल में कैसे आएंगे, रैशनल में बेसिकली p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, दीज आर दी रैशनल नंबर्स। अब बात आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होंगे, सारे रैशनल भी आएंगे और इरैशनल भी आएंगे, इट इंक्लूड रैशनल एंड इरैशनल। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट्स का। तो इसके अंदर क्या हुआ, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आएंगे हर तरीके के। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स में सारे कलेक्शन हुए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के। ओके तो अलग अलग तरह के नोटेशंस हैं ये बस। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे देखो, जब भी मैंने सेट्स को डिनोट किया तो मैंने कैपिटल लेटर यूज किया, NWZQR। तो इसी तरीके से सेट क्या बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है ना, तो तुम्हें कोई भी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स ABC, कोई भी अगर मैं कैपिटल लेटर उठाती हूँ ना, तो इट इज बेसिकली टू डिनोट अ सेट, देन आई कैन से दैट इट विल बी अ सेट। तो मैं किसी भी कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ओके तो अब जैसे मैंने बोला कि एक सेट लिखो जिसमें सारे अल्फाबेट्स, सारे वॉवल्स आ रहे हैं अल्फाबेट के। तो वॉवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब जो भी अंदर मैं डाल रही हूँ ना सेट के, ये मेरे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ कि जो 5 एलिमेंट है, क्या मैं बार बार लिखती रहूंगी, A इज द एलिमेंट ऑफ सेट, E इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, I इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, तो ऐसे नहीं लिख सकती ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ना हमें एक नोटेशन बनाइए मैथमेटिक्स में, और वो नोटेशन क्या है,
बिलोंग्स टू। अच्छा देखो, अब मुझे बताना है कि जो एलिमेंट ई है ना वो बिलोंग कर रहा है मेरे पास सेट ए में। तो अच्छा, बिलोंग कर रहा है मतलब इसको मैं डिनोट करती हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माई एलिमेंट ई विल बिलोंग टू सेट ए। सिमिलरली आई कैन राइट माई एलिमेंट ओ विल बिलोंग टू सेट ए। सिमिलरली जो यू एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा ए में। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं क्या वाई एलिमेंट, मैंने कोई एक वाई एलिमेंट उठाया, क्या वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? अच्छा, अगर बिलोंग कर रहा है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बट अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्रॉस कर दो। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दिस एलिमेंट y does not belongs to set A. That means y does not belongs to set A. और इनका मतलब क्या हुआ, E belongs to set A। ठीक है, तो ये बात हो गई कि एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, मतलब अलग अलग डिनोट नहीं, लाइक हमें कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, एक तो हमने ये करते करते ही सीख लिया, ये जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है ना सेट को, ब्रैकेट्स में डालना एलिमेंट्स को। हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को उठाना है और इनको कॉमा से सेपरेट करके ना करली ब्रैकेट में डाल देना है। तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन आती है ना सेट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो ये कौन कौन से तरह की होती है? पहली आती है रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, देन वी हैव सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। अब देखो, रोस्टर फॉर्म मीन्स जब भी मैंने एलिमेंट लिया ना सेट का, तो मुझे करली ब्रैकेट्स डाल के, ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट शुड बी करली ओनली। कोई भी ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा ब्रैकेट नहीं चलेगा, ब्रैकेट हमेशा करली होना चाहिए और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दो, तो दैट विल बी माय रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्स आर enclosed, or we can say elements are separated by commas and enclosed in a curly brackets, not in any bracket, okay, enclosed in a curly bracket। और कर्ली ब्रैकेट्स कैसे होते हैं, ऐसे ही शुरू होते हैं और ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ये मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स हो गए। तो दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन फॉर द रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अब मुझे सपोज करो मुझे एक वर्ड लिखना है, अच्छा मुझे लिखना है फॉलो, ये मेरे पास एक वर्ड है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सेट्स की फॉर्म में लिखना है, मुझे इसको सेट्स के रोस्टर फॉर्म की उसमें लिखना है मुझे, रिप्रेजेंटेशन में। तो अब देखो, जब भी मेरे पास, अब देखो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, पहले तो मुझे करली ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। अब मुझे इसके एलिमेंट्स को पिक करना है। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या हुए, एफ हुआ, ओ हुआ, एल हुआ, देन ओ हुआ, देन डब्ल्यू हुआ। तो सेट क्या बोलता है कि तुम मेरे अंदर जब एलिमेंट डाल रहे हो ना, तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी तुम एलिमेंट्स डाल रहे हो दैट शुड नॉट बी रिपीटेड। दैट मीन्स अगर मैंने एक एल डाल दिया इसके अंदर, तो मुझे दोबारा इस एल को डालने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट को मैं एक ही बार डाल सकती हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर मुझे फॉलो के सेट बनाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, एफ हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ओ होगा, थर्ड एलिमेंट क्या होगा, एल होगा। अब उसके बाद देखो, दूसरे एल को मुझे स्किप करना पड़ेगा, फिर दूसरे ओ को भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वापस से आ गया बीच में। अब मुझे क्या डालना है, लास्ट एलिमेंट विल बी डब्ल्यू। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ओके, तो ये तो बात हो गई रोस्टर फॉर्म की। सेकंड बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा अभी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एलिमेंट को लिखते नहीं है। तो हर एलिमेंट को लिखने की जगह ना हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं
और दैट प्रॉपर्टी शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। दैट मीन्स, अच्छा देखो, मैंने पीछे जब मैंने वॉवल्स वाला सेट लिखा तो मैंने क्या किया, सारे वॉवल्स लिख दिए इसके अंदर। अब मुझे अगर इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो मुझे कैसे एलिमेंट्स चाहिए, मुझे वो वाले एलिमेंट्स चाहिए, मतलब मुझे वो, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट आई वॉन्ट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स चाहिए सेट के सच दैट, दिस इज सच दैट एक्स इज अ, एक्स कैसा होना चाहिए। अब मुझे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है ना, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो अब मैंने ये प्रॉपर्टी मेंशन कर दी कि जो एलिमेंट्स है ना वो वॉवल्स होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के। तो देखो मुझे कोई भी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ वो प्रॉपर्टी मेंशन करी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वो जो भी एलिमेंट उस स्पेसिफिकेशन से मैच करेगा वो उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो वॉवल्स में जो जो भी मैच करेंगे, हमें पता है ए ई आई ओ यू होता है, तो हम उसके अंदर डाल देंगे। तो एलिमेंट होता है ए भी होता है, ई भी होता है, आई भी होता है, ओ भी होता है, यू भी होता है। तो दैट मीन्स कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये वाइस वर्सा हम लोग काम कर सकते हैं। ये मेरे पास नोटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है। तो अब सपोज करो मुझे किसी एक सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। मैं सपोज एक क्वेश्चन लेती हूँ, अगर मुझे लिखना है एक सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 4 9 16 25, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखो अब मुझे इसको ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 4, फिर है 9। तो यहाँ अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब एक कॉमन कैरेक्टर है इन सब एलिमेंट्स के बीच में। एंड व्हाट इज दैट, देखो फर्स्ट एलिमेंट 1, this is basically 1 square, then second element 4 is 2 square, then we have 9 which is 3 square, then we have 16 which is 4 square. So I can write this set in the set builder form, this is in the roster form, because अगर हमने सारे एलिमेंट लिखे हैं तो that set is in the set roster form, okay। तो अब मुझे लिखना है इसको set builder form में। अच्छा देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मुझे शुरू करना है, मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए सच दैट। अब देखो x की कैसी प्रॉपर्टी है, मैंने क्या कहा कि जो x है, जो मेरे पास पहला एलिमेंट है वो 1 स्क्वायर है, देन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर जो पावर है ना वो तो हमेशा सेम रह रही है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5, जो बेस है ना वो चेंज हो रहा है। तो मतलब x कैसा होना चाहिए, n स्क्वायर टाइप का। बेस क्या है, क्योंकि बेस से तो वेरी कर रहा है ना, और जो बेस है वो कहां से वेरी करना शुरू कर रहा है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जो पहला नंबर है दैट शुड बी 1। तो मतलब जो भी 1 से शुरू होते हैं नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं, हमने भी पीछे पढ़ा था, है ना, कि n से जो 1 से जो शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो इतने बड़ी चीज को अगर हमें सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने तो सिर्फ हमने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। अब देखो अगर मुझसे अब सीधा कोई पूछता है कि 100, क्या 100 एलिमेंट, ये एलिमेंट है कोई XYZ कुछ भी एलिमेंट है, क्या ये सेट A के अंदर बिलोंग करता है। भाई देखो अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस एलिमेंट को लिख पाऊं इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर, और n शुड बी नेचुरल नंबर, जस्ट मेक श्योर n should be natural number, then we can say that this element belongs to my set A. तो अब देखो 100 can be written as 10 square, so that means 100 belongs to set A. अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज करो पूछा क्या 6 बिलोंग कर रहा है, क्या 6 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सोचे कि हाँ 6 को तो मैं √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट ध्यान रखना है मुझे क्या कि जो बेस है ना दैट मस्ट बी नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं है ना, तो इसका मतलब 6 मेरे पास बिलोंग नहीं करेगा सेट ए के अंदर, ओके। तो ये मुझे देखना है सेट बिल्डर फॉर्म का लिखते टाइम कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ओके। ओके तो अब बात आती है, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात कि हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब हम लोग लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के सेट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब क्या, खाली। तो इसको हम एम्प्टी भी बोल देते हैं, इसको हम वॉइड भी बोल देते हैं, इसको हम लोग नल सेट भी बोल देते हैं। अलग अलग वे है बोलने का, हम कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एम्प्टी सेट होता क्या है, इसने बोला खाली सेट। अच्छा, अब खाली सेट का क्या मतलब हुआ, मतलब इसकी क्या जरूरत है भाई। अच्छा, मैंने अब बोला कि मेरे पास एक सेट है, मैं तुम्हें पूछती हूँ कि इसके अंदर बताओ कि कौन सा एलिमेंट होगा। मैंने बोला कि मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए सच दैट x should lies between 5 less than x less than 6 and x belongs to natural number। मैंने क्या बोला, मुझे वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 और 6 के बीच में लाई करते हैं। अच्छा, अब एक बात सोचो, क्या 5 और 6, 5 मेरे पास पहला नेचुरल नंबर है, पहला नहीं मतलब फिफ्थ नेचुरल नंबर है, फिर 5 के बाद जो अगला नेचुरल नंबर आएगा वो 6 आएगा। तो क्या 5 और 6 के बीच में क्या कोई और नेचुरल नंबर लाइक करता है, नहीं करता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर मैं कोई एलिमेंट लिख ही नहीं सकती। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर मुझे कोई भी एलिमेंट ना मिले, मैं उस सेट को बोल देती हूँ एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या फिर नल सेट। तो अब देखो, अगर मेरे पास एलिमेंट होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, करली ब्रैकेट्स में डाल के एलिमेंट्स को लिख देती हूँ। अब मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब देखो, खाली सेट को लिखने का क्या तरीका है, सिर्फ करली ब्रैकेट्स को डाल दो, शुरू कर दो और बंद कर दो। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एम्प्टी सेट। गॉट इट। ये हो गया एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इज ऑल्सो अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ एम्प्टी सेट। ओके, तो ये मैंने बोल दिया एम्प्टी सेट हो गया। ओके, तो अब मैं एक और एग्जाम्पल ले सकती हूँ इसके अंदर। अगर मैं बोलूं, एक और सेट लेके चलते हैं, x such that x square minus 2 is equals to 0 and x is rational number। x is rational number। अच्छा देखो, अब वो कह रहा है मुझे ऐसी वैल्यूज ऑफ x चाहिए सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात अगर हम देखें कि अगर मुझे x की वैल्यूज ऐसी चाहिए कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2 0 के इक्वल मिले, तो या तो मुझे x की वैल्यू को √2 लेना पड़ेगा या फिर मुझे x की वैल्यू को -√2 लेना पड़ेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये दोनों ही नंबर क्या रैशनल नंबर हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों तो इरैशनल नंबर है। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर फिर से क्या हुआ, कोई एलिमेंट ही नहीं आया। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया वापस। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ऐसे ही मैं बहुत सारे ऐसे सेट बना सकती हूँ जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसके ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए वो हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। ओके, अब आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट भी नाम से ही पता चल रहा है हमको। सिंगलटन मतलब अकेला, सिंगल मतलब सिंगल वर्ड, एक लेटर। तो अब मेरे पास एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, दैट विल बी माय सिंगलटन सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। और इसके अंदर बोल सकते हैं हम लोग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो दैट मीन्स दैट विल बी माय सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट। ओके, अच्छा देखो, वन एलिमेंट आना है तो मैं किस तरीके से सेट बना सकती हूँ। एक सेट बना दिया, सपोज मैंने ऑल x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 3 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ मैंने कंसेक्यूटिव ले लिए तो मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। मैंने अब क्या किया, एक छोड़ दिया, तो अब मेरे को 1 और 3 के बीच में एक सिंगल एलिमेंट तो मिल ही जाएगा ना। कौन सा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 डाल सकती हूँ। 2 जो ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल भी है और वो 1 और 3 के बीच में भी है, तो मेरे पास मिल गया ना सिंगल एलिमेंट। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट। फिर एक और तरीका ले सकते हैं हम लोग, वो x सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो भाई, हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे इसके वो दो आएंगे। कौन कौन से, x इज इक्वल्स टू +2 और x इज इक्वल्स टू -2। बट मैंने शर्त यहाँ ये रख दी कि जो x है ना वो नेचुरल से ही बिलोंग करना चाहिए। बट -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ओनली एलिमेंट कौन सा हुआ, +2 हुआ। तो दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, मेरे पास हो गया सिंगलटन सेट। तो ये मेरे पास बन गए सिंगलटन सेट। ओके,
नेक्स्ट टाइप के सेट्स कौन से आते हैं? अब आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट्स। अब देखो फाइनाइट मतलब ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सके। काउंट कर पाए तो मतलब फाइनाइट, काउंट नहीं कर पाए तो मतलब इनफाइनाइट। अब देखो अगर मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, क्लास के बच्चे तुम गिन के बता सकते हो आराम से। 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे, कितने भी हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो दैट इज बाय फाइनाइट सेट। तुम बता सकते हो कि हाँ भाई इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, है ना। डेज में, वीक में कितने डेज हैं, दैट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। कितने लेटर्स हैं, दैट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। तो ये जो भी चीजें हैं ना, मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास सारे सेट्स क्या हुए? फाइनाइट सेट्स। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर्स बताओ भाई कितने हैं, भाई ना हमें पता है कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, लेकिन हमको नहीं पता कि नेचुरल नंबर खत्म कहाँ पे होते हैं। तो हम नहीं बता सकते कि भाई उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो कौन से सेट्स हो गए? दैट विल बी माई इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो अगर हम फाइनाइट सेट का देखो, अगर मैंने ए सेट लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 अप टू 100। अब मैं, ऑब्वियस ही बात है ज्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन मैं काउंट तो कर पा रही हूँ ना कि 1 से लेके 100 तक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस इज माई फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर नंबर कितने हैं? थोड़े से हैं जिन्हें मैं काउंट कर सकती हूँ। 1000 भी हो जाए फिर भी काउंट तो कर पा रही हूँ ना। ठीक है, फिर अगर मैंने दूसरा सेट लिया, बी सेट लिया, उसमें मैंने लिया, सपोज कर लो जी विद द सेट ऑफ, बी विद द सेट ऑफ, आई कैन से सेट ऑफ पॉइंट्स, set of points in a line, on a line। ओके, तो अब देखो कोई भी मैंने एक लाइन ली, अब देखो इस पे पॉइंट्स की बात हो रही है, क्या तुम बता सकते हो क्या कितने पॉइंट्स हैं? मतलब ये तो, इसको तुम अगर बहुत ध्यान से भी देखो ना तो तुम फिर भी नहीं बता सकते, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है। हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो हमें काउंट करना ही बहुत मुश्किल है कि ये लाइन पे कितने पॉइंट्स लाइक करेंगे। तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, बिकॉज हम यहाँ पे काउंट नहीं कर पाएंगे कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, सॉरी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ओके, सी सेट लेते हैं। अब इसके अंदर अगर हमने बोला कि x वो सारे एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल और x मस्ट बी प्राइम। अब मेरे को प्राइम नंबर देखना है। देखो तुमने शुरू किया, सपोज 2 से शुरू किया, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, तो प्राइम नंबर तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन क्या पता है तुम्हें खत्म कहाँ पर होंगे? नहीं पता ना कि जो एंड नंबर है वो कहाँ जाके रुकेगा, वो नहीं पता। तो दैट मीन्स ये भी क्या बन जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ओके, वैसे ही अगर ऑड एलिमेंट्स पूछूं मैं, ऑड नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर लिए, ऑड नंबर्स का लिया, इवन नंबर्स का लिया, ये एक सेट सारे क्या हो जाएंगे? एक इनफाइनाइट सेट होंगे। फिर अगर मैंने बोला कि मुझे ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे सिर्फ इतना कंडीशन दे दिया गया कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 शुड बी 0। तो अब देखो एक्स की दो वैल्यूज होंगी यहाँ पे, या तो +2 होगी या फिर -2 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ओके, अब देखो मैंने एक ऐसा सेट लिया, एक सेट लिया जिसके अंदर क्या है, ऑल एक्स सच दैट 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ तो पता चल रहा है कि हमको कि जो x की वो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/2 होगी। लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है? नहीं कर रही। तो अब देखो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब दिस इज अ एम्प्टी सेट। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले एम्प्टी सेट क्या होता है। तो ये मेरे पास एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। अब ये एम्प्टी सेट बना, तो अब बताओ कि ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? वही ऑब्वियस ही बात है ना, फाइनाइट ही होगा, क्योंकि एम्प्टीज खाली, तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ना ये। तो ये क्या बन जाएगा? एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देन वी हैव इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट।
इनको हम लोग साथ में समझें क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर, सेम ही रहते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हैं। देखो डिफरेंस क्या आता है, इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट का मतलब क्या है। अगर दो सेट्स हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, क्या बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम देन वी कैन से दैट दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। मैंने बोला कि एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। देखो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है टोटल। इसके अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। तो अगर तुम गिन पाओ और वो गिनती सेम आ रही है दोनों में, देन वी कैन से दैट माय टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। सो हियर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक, अब बात आती है, मैंने कोई और दो सेट लिए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 5, डी सेट है 5 2 1 3। अब देखो जो इक्विवेलेंट है ना, तो उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है, काम बन जाएगा, मेरा काम हो गया, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ना सेम, तो काम हो गया, इक्विवेलेंट सेट बन गए। इक्वल सेट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स है अंदर दैट मस्ट बी ऑल्सो सेम। देखो 4 4 तो यहां भी है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ठीक है, 4 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन क्या अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, यहां तो अलग अलग थे, ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4। पहला एलिमेंट 1 तो 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 भी है, 5 है 5 भी है। तो मतलब अगर अंदर का मटेरियल भी सेम है देन वी कैन से दैट दीज सेट्स आर इक्वल सेट। ठीक है, अब मैंने सपोज एक सेट और दे दिया 1 2 4 एंड 3। अब देखो 4 एलिमेंट्स तो इसके अंदर भी है, तो क्या इक्वल हो जाएंगे, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 इसके अंदर तो है लेकिन ना सी के अंदर है ना डी के अंदर है। तो देखो बहुत अच्छी चीज है, यहां से निकल के आ रही है कि जो सी एंड डी, सी और डी क्या है, इक्वल सेट्स है। ठीक है, इक्वल सेट्स हो गए। फिर बात आती है सी एंड ई की, सी एंड ई क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन जो एलिमेंट्स है अंदर के वो सेम नहीं है। फिर बात आती है डी एंड ई की, डी एंड ई में देखें तो वो भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि सिर्फ 4 4 एलिमेंट्स है लेकिन जो अंदर के एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, तो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये बात आ गई इक्विवेलेंट सेट्स की और इक्वल सेट्स की। अच्छा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे फॉलो, जो हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, फॉलो और वॉल्व, इन दोनों को बताना है कि यहां से जो सेट्स बनेंगे ना वो इक्वल सेट्स होंगे या फिर इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ठीक है, देखो अब जो मैं फॉलो से बनाऊंगी वो मैंने क्या बनाया था, FOL, दूसरे एल को नहीं लेना मुझे, फिर दूसरे ओ को भी नहीं लेना, देन W, ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। फिर बात आती है वॉल्व की, वॉल्व में कौन कौन सा आया, W O L और ये हो गया F। अब देखो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं और जो अंदर का मटेरियल है वो भी सेम है। देखो आगे पीछे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, F यहाँ शुरू में लिखा है यहाँ बाद में लिख रहा है, W यहाँ लास्ट में यहाँ शुरू में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको बस ये देखना है that the element should be same. If the elements are same, then we can say that these sets are equal sets. Equal sets. Okay. तो यहाँ पे हमने सारी बात करी टाइप ऑफ सेट्स की और हम लोग सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो that's all about today's video. If you like the video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel and share with your friends also. Bye bye. Take care.